नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था जो फोकस था ऑन पेन रायगढ़ ग्रोथ सेंटर। और उस वीडियो के बाद जैसे कि मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे और बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि जो लोकेशंस है उसके बारे में पब्लिक डोमेन में हाल फिलहाल में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसी चीज़ को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा। इनफैक्ट दूसरे सब्सक्राइबर से मेरी बात भी हुई जो यूके बेस्ड है, अभी फ़िलहाल यूके में जॉब कर रहे हैं। वो खुद उस लोकेशन में रहते हैं, उनका विलेज है, और उन्होंने भी इस बात की कुछ हद तक पुष्टि की है। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को 100% कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि इस कॉन्वर्सेशन को या इस वीडियो को पूरी तरीके से एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यूज़ करें, ना कि एक कंफर्म न्यूज़ की तरह। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे एविडेंसेस है या फिर कुछ ऐसे नोटेशंस है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू समवेयर 100% नहीं, लेकिन समवेयर टू पेन रायगढ़ ग्रोथ सेंटर। अब बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं, सो दैट हम जो एक्सपेंसेस है इस वीडियो से रिलेटेड या पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है वो हम मैनेज कर पाए। अदरवाइज आप सिर्फ एक थम्स अप या एक लाइक देकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बात है 23 जुलाई 2018 की, जब एक ऑरेंज स्मार्ट सिटी का एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा बताया गया है कि कुछ ऑरेंज स्मार्ट सिटी करके ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट होने वाला था इन पेन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये कहाँ पर होने वाला था? देखिए, इस डॉक्यूमेंट बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, 700+ पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। व्हेन आई लुक एट इट, उससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है कि कहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है, कहाँ पर हम लैंड प्रोक्योर करेंगे, या जहाँ पर वो लैंड सिचुएटेड है वहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ पर कौन से रेलवे स्टेशन है, कौन सी स्टेट हाईवे, कौन सी नेशनल हाईवे है, वहाँ पर कौन सा फ्लोरा एंड फोना है। इसके लिए आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डिटेल सवाल हो, आप प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई साइलो में सवाल पूछते हैं स्पेसिफिक टू द डॉक्यूमेंट, बहुत मुश्किल होता है। मुझे आई विल हैव टू गो थ्रू ऑल द एंटायर डॉक्यूमेंट, और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको खास चीज़ क्या पता चलने वाले पता है? कौन से सर्वे नंबर्स ऑफ दोज विलेजेस आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। कुछ लोग जो ज़मीनें धड़ल्ले से बेच रहे हैं ये कहकर कि पेन रायगढ़ का जो ग्रोथ सेंटर है यही पर्टिकुलर ज़मीन पे आने वाला है, आपकी ज़मीन प्रोक्योर होगी, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इन विलेजेस के अगल बगल में अगर आप ज़मीनें खरीदते हैं या फिर आप वहाँ के किसान हैं, आप शेत करिए, आपकी ज़मीनें वहाँ पर है, देन आपके लिए ये अच्छी खबर है। पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, 2017-18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरी मेमोरी मुझे राइट सर्व कर रही है, तो लोकसभा में स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन हमने उसे इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई, उसी में से एक पेन रायगढ़ भी है, जो मुझे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद समझ में आता है। देखा गया कि कौन सा डेवलपमेंट जोन है, कहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ पर कोई इको सेंसिटिव जोन है क्या, उसके अगल अगल एक कहते हैं ना हम कि एक कन्वीनियंट और एक प्रॉपर एप्ट ज़मीन है कि नहीं, उसके बारे में स्टडी की गई। वो क्या क्या पॉइंट्स है वो तो डिटेल में नहीं जाएगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी सवाल लोगों से आता है कि कौन सी ज़मीनें जाने वाली है और क्या अगर हम वहाँ पर ज़मीनें लें तो हमें फ़ायदा होगा। सॉरी टू ब्रेक द सस्पेंस, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 23 पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर लैंड एक्विजिशन के बारे में लिखा है, और वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि लैंड इज़ ऑलरेडी प्रोक्योर्ड इन पोजेशन, यानी जो ज़मीन इन्हें चाहिए वो ऑलरेडी इन पोजेशन है। दूसरा, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये वही सर्वे है? देखिए, वहाँ पर भी जो एरिया के बारे में बात की गई है ना, पेन, और पेन में भी तकरीबन 1000 एकड़ की बात की गई, 1000 से 1100 एकड़ की बात की है, और इस डॉक्यूमेंट में भी वो क्लियरली दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर क्या बताया गया कि 6.7 किलोमीटर्स फ्रॉम करनाला बर्ड सेंचुरी है ये लैंड, यानी करनाला अभयारण्य अगर किसी को पता है तो वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर। तो आप मैप पर जब देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा पता चल जाएगा, क्योंकि पेन तालुका जो है काफ़ी बड़ा है। तो करनाला बर्ड सेंचुरी से जो 6.7 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में है, ये वही लैंड है। अगर आप पेज नंबर 188 उस डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि पेन को सिलेक्ट करने के पहले, या पेन के जो विलेजेस है T1, T2, T3, T4 ऐसे 4 सेक्शन में उसे डिवाइड किया गया है। उसे सिलेक्ट करने के पहले ये सर्वे दूसरे ज़मीनों पर भी किया गया था। दिस वॉज डन इन चिरनेर, दिस वॉज डन इन विंदने, बहुत सारे अलग अलग विलेजेस है जो इस डॉक्यूमेंट में आपको क्लियरली दिखेंगे कि यहाँ पर ये सर्वे करने की कोशिश की गई थी। बट देन फॉर सम रीज़न वो उन्होंने सोचा कि ये ज़मीनें शायद उस चीज़ के लिए उतनी परफेक्ट ना हो। अब हम जाते हैं पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। यहाँ पर आपको जोनिंग एंड कैटेगरी ऑफ लैंड बताया गया है। ये ज़मीन यूज़ की जाएगी लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एग्रो फूड, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड आईटी बीपीओ बिजनेसेस के लिए। आईटी एंड बिजनेस, बीपीओ बिजनेस आई डोंट थिंक यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर मैन पावर काफ़ी ज़्यादा लगती है और उसके लिए जो मैन पावर है उस विलेज में अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है उस स्केल पर। इक्का दुक्का, आई अग्री विद दैट, लेकिन बीपीओ के लिए जो क्राउड लगता है, आईटी के लिए जो क्राउड लगता है, उस वॉल्यूम में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। उसे शायद 8-10 साल के बाद पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाए, लेकिन अभी का जो पॉपुलेशन मिक्स है या 2018-17 का जो पॉपुलेशन मिक्स है, वो भी उस स्टडी में क्लियरली बताया गया है कि किस सोशल फंक्शन से लोग वहाँ पर बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वो भी क्लियरली वहाँ पर बताया गया है। 19 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वाटर है वो हेटवने डैम से ली जाएगी, जो फिलहाल सप्लाई कर रही है टू नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नॉइज़ लेवल क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कोई इक्का दुक्का, ये 1-2 महीने में हुई चीज़ नहीं है। इसकी प्लानिंग काफ़ी समय से हो रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 7-8 साल से मुझे ऐसा लगता है कि उसे होल्ड किया गया। मे बी फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न, उसके पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, उसके गवर्नेंस के रीज़न हो सकते हैं, बहुत रीज़न हो सकते हैं। पेज नंबर 32 पे अब जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसकी लोकेशन एंड साइज़ अराउंड 1000 एकर्स के आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी थी कि कौन से वो विलेजेस हैं। देखिए T1, T2, T3, T4 ऐसे 4 कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। तो T1 में है बोईगांव, शेने, आंबेघर, विरानी। T2 में है बेलवडे, बुद्रुक। T3 में है बेलवली, गोविरले, कोपर, अंबवली, हमरापुर। T4 में है मंगोशी, वालक, बेलवडे, खुर्द, पड़ले, बेलवडे, बुद्रुक। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सके, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैंने लिखा था और उस वक्त हैंड राइटिंग कभी खुद की हैंड राइटिंग पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं टाइप करके नीचे दे दूंगा सो दैट आपको वो क्लियरली पता चल जाए। अगेन पेज नंबर 39 पे क्लियरली कहा गया है कि दिस लैंड इज ओन्ड बाय द कंपनी हैज़ पोजेशन ऑफ द लैंड। पेज नंबर 227 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुनिएगा सो दैट आपको कोई फंसाए ना कि विलेजेस विद इन 15 किलोमीटर्स की पेरीफेरी में जो विलेजेस हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो आपको शायद कोई ये कह के ना बेचे कि ये देखिए इनके नाम भी है, ये विद इन 15 किलोमीटर्स की पेरीफेरी में है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप यहाँ पर भी ज़मीनें खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि जब पेन रायगढ़ का जो डेवलपमेंट सेंटर बनेगा तो इसके अगल बगल की जो ज़मीनें हैं इसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर आप किसान हैं, आपकी खुद की ज़मीन है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है कि फ्यूचर में जाकर आपकी जो ज़मीनें हैं इसकी कीमतें आगे जाकर भी बढ़ेंगी। पेज नंबर 423 पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं किसी विलेज का नाम आपको दूँ डज नॉट मीन कि उस विलेज की 100% ज़मीन जा रही है। बाय सर्वे नंबर पेज नंबर 423 पर आपको सर्वे नंबर के हिसाब से दिया गया है। पेज नंबर 438 में विलेज वाइज एंड सर्वे नंबर वाइज आपको उसके डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये सारे डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है? पहले तो मेरा अभी भी मानना है कि जो ग्रोथ की शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो सबसे नज़दीकी इलाके हैं वहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे वाले इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन होगी।
पेन रायगढ़ का जो ग्रोथ सेंटर है ये कंफर्म न्यूज़ है और बहुत ही जल्द यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। मेरे जो सोर्सेज है उन्होंने कहा है कि जो वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर आपको कोई ये कहकर ज़मीन बेचे कि ये ज़मीन उसी जोन में जाने वाली है या फिर ये पेन रायगढ़ ग्रोथ सेंटर की ज़मीन है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए प्रीमियम मत पे कीजिएगा क्योंकि वो ज़मीन कंपनी ऑलरेडी होल्ड कर रही है। एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट देखकर तो वही लग रहा है। जब तक कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं आता और कंफर्म नहीं करता, आई थिंक इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना सेंस बनता है। इसके अलावा 15 किलोमीटर की पेरीफेरी की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं। अगर आप किसान हैं, जैसे मैंने कहा, प्लीज़ होल्ड ऑन कीजिए, नहीं बेचना है, बिल्कुल मत बेचिए, आपकी ज़मीन है, लेकिन इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखिए। इसके अलावा देखिए वहाँ पर निवेश आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, आते रहेंगे और ये जो ग्रोथ होने वाली है इस एरिया की, ये काफ़ी सालों तक चलती रहेगी, इसलिए अपना टाइम होराइज़न काफ़ी लंबा रखिए। और अगर आपको ज़मीन खरीदने में हमारी मदद चाहिए, मैं अपना नंबर पूरे वीडियो में फ्लैश कर रहा हूँ, ये मेरी टीम का नंबर है। अगर आपको सिर्फ कंसल्टिंग करनी है तो आप कह सकते हैं कि आपको कंसल्टिंग करनी है। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो प्लीज़ वो क्लियरली कह दीजिए कि आपको ज़मीन खरीदनी है और उसके लिए आपको मदद चाहिए। आप मुझे आकर वाशी ऑफिस में मिल सकते हैं, मैं आपके साथ 1-on-1 मीट करूंगा एंड ऑब्वियसली हम आपको पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये कहकर कि हमें सिर्फ बात करनी है एंड देन बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, 1-1 घंटे बात करते हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता। तो प्लीज़ समय, आपका समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सो इज़ आर्स। प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान में रखिए और जब आपका मन करे कंसल्टिंग बुक करने का, कंसल्टिंग बुक कीजिए। आपका मन कर रहा है कि आपको ख़रीदना है, आप आइए हमारे ऑफिस में, हम आपको डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे एंड सारे ड्यू डिलिजेंस वाले डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। उसी के बाद हम ज़मीन बेचने के लिए पुटअप करते हैं, उसके बिना हम ज़मीन पुटअप नहीं करते। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।